Hello, so today I'm going for my face PRP, so I'll be sharing the whole process with you guys. Stay tuned. तो मैं यहाँ पे फादवानी एस्थेटिक्स आई हूँ जो कि गुलशन इकबाल में है और मैं इनके पास पहले भी 2 दफ़ा फेस PRP करा के जा चुकी हूँ और जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो इस बार इनकी डील लगी हुई थी जिसमें हाइड्रा फेशियल है प्लस फेस PRP, तो मैं आज वो लेने आई हूँ। पहले ये मेरा सिर्फ ब्लड जो है वो अलग सैंपल जो है वो निकाल लेंगे फॉर द PRP, लेकिन उसके बाद जो पहले हमारा हाइड्रा होगा फिर PRP होगा। तो ये जो है वो उन्होंने कहा तब तक मेरा प्लाज्मा बन जाए, ताकि क्योंकि आपके फेस PRP में आपका अपना ही जो है वो ब्लड का वो यूज़ होता है प्लाज्मा, तो ये उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया मेरे ब्लड को। देन मैंने सिर्फ सन ब्लॉक लगाया हुआ था, तो ये अल्कोहल स्वैब से इन्होंने मेरे फेस को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ताकि जो भी कोई भी अगर कोई जिसके बाहर से भी आते हैं आप डर्ट वगैरह होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, स्किन बिल्कुल बेयर हो जाए। और इसके बाद जो है वो हमारे उन्होंने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया है विच इज़ क्लिनजिंग। और क्लिनजिंग से या मतलब बेसिकली आपकी जो स्किन है अगर उस पर कोई भी डर्ट है या आपकी कोई जैसे कि ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो इनको सक्शन करने में उसको हेल्प आउट करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो इसको पूरे प्रॉपरली मेरे फेस को जो है वो इन्होंने क्लींस किया है अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं जब सक्शन हो रही होती है, अभी बिल्कुल ये बेयर स्किन के ऊपर, तो इसमें कोई सीरम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया जाता जब हम सक्शन कर रहे होते हैं क्लींसिंग के अंदर जो होती है। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद जब हमारा स्टेप होगा उससे पहले ये फिर मेरी स्किन के ऊपर सीरम या कॉकटेल जो भी होता है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन इस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपकी कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं होती है। अब यहाँ पे मेरे स्किन पे जो है वो इन्होंने जैसे कॉकटेल और या सीरम होता है, हर कोई डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है। ये लोग कॉकटेल यूज़ कर रहे थे, वैसे मैंने और जगह पे भी किया, कुछ लोग सीरम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये इन्होंने कॉकटेल कोई क्रीम है उनकी तो उन्होंने वो भी यूज़ करी है। हर स्टेप से पहले ये लगाया है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो मेरा ये स्क्रबर है, अगेन एक्सप्लोटेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी डेड स्किन है या आपकी कोई कॉमिडोन्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं तो ये साफ़ हो जाते होते हैं। मेरे जो है वो नॉर्मली कॉमिडोन्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो मेरा लोअर लिप है उसके जो चिन के जो भी बीच वाली स्पेस होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इनको बोला था कि आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से मेरे क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि वो मेरी एक्नी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने भी बार मुझे जो है वो कॉमिडोन्स आ रहे हैं और वो एक्नी में फिर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे 2-3 पिंपल्स आपको शायद इसमें वीडियो में भी विजिबली नज़र आ रहे हों, जिसकी वजह से आज मैं लाजमी तौर पे हाइड्रा फेशियल लेने गई भी थी कि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी, क्योंकि ये कॉमिडोन्स अगर बार आप इनको क्लियर नहीं कराओ तो ये एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो फैलने शुरू हो जाती है स्किन के अंदर ही जो है वो, फिर आपकी बार एक्नी जो है ना वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप कभी भी कॉमिडोन्स वगैरह देखें, कोशिश करें आप फ़ौरन जल्द से जल्द फेशियल ले लें। नेक्स्ट अगेन स्टेप से पहले ये वही मेरे क्रीम वगैरह जो है वो अप्लाई कर रही हैं, ताकि फिर उसको बाद ये नेक्स्ट स्टेप को अपने कर सकें। तो इन्होंने अगेन दोबारा मेरे जो है वो इसकी एप्लीकेशन करी है दोबारा से। नेक्स्ट इज़ RF थेरेपी। ये जो होती है बेसिकली आपकी रेड लाइट सी होती है, उसके अंदर बहुत सेंसेशंस होती हैं। ये आपके स्किन का कोलाजन, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। कोई फाइन लाइन्स हैं तो उसको रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प आउट करता होता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो अगर ये फेशियल्स का पार्ट होती है तो आपकी स्किन पे ऊपर वाकई में जो है वो आपको जैसे कोई अगर इवेंट से पहले जाना है तो एक इंस्टेंट काइंड ऑफ ग्लो जो है वो आपको फील होता है। वैसे भी हाइड्रा फेशियल जो है इज़ मोर फेमस फॉर लाइक इंस्टेंट ग्लो। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी इवेंट में जाने उससे पहले आपकी स्किन अच्छी लगे तो नॉर्मल फेशियल्स जो है वो आपका रिजल्ट दिखाने में थोड़ा 2 से 3 दिन लेते हैं, मगर हाइड्रा फेशियल जो है वो आपको एक इंस्टेंट विजिबल डिफरेंस दिखाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको कहीं जाने से पहले कोई अच्छी अपनी स्किन चाहिए सो गो फॉर हाइड्रा फेशियल। अच्छा, सबके वैसे डिफरेंट जितनी भी जगहें हैं एस्थेटिक्स क्लिनिक्स हैं, सबके हाइड्रा के स्टेप्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने जो कि ख़ुद पर्सनली नोट किया है। लेकिन वैसे मैंने तो यही हर जगह मैं बहुत सारी चीज़ें करा चुकी हूँ, तो मैंने नोट किया है कि हर जगह के जो है वो अपने अपने स्टेप्स होते हैं। मशीन्स भी डिफरेंट हैं और मैं जो है वो शैला खान को बहुत फॉलो करती हूँ, तो उनका कहना है कि बहुत ही कम ही कराची में जो है वो जगह हैं जहाँ पे ओरिजिनल मशीन है। वैसे सबके पास जो है ये एक समझ लें रेप्लिका मशीन है। खैर, मूविंग टू अनदर स्टेप, ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड है।
अल्ट्रासाउंड इसको कहते होते हैं। और इसके अंदर जो है वो एक काइंड ऑफ बिल्कुल ना गरम गरम सी जो है वो एक आपको फील हो रहा होता है कि आपकी स्किन पे कुछ गरम गरम सा जो है वो लग रहा है। और ये जो है वो फिर आपके थोड़ा पेनफुल नहीं होता, गरम से ये मतलब नहीं है कि कोई भी पेनफुल है, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना एक जैसे कि हॉट काइंड ऑफ इफेक्ट होता है। ये फेस लिफ्टर है, इसकी आप वजह से आपके जो स्किन के जो फेशियल फीचर्स हैं वो लिफ्ट करने में हेल्प कराता है। अगेन मैंने जैसे बार बार बोला है कि हाइड्रा आपको इंस्टेंट वो करता है। नॉर्मली आप जब फेशियल्स में जाते हो मसाज वगैरह, एंड का जो आपका मसाज वाला पार्ट होता है उससे कोशिश की जाती है कि आपके जो फेस फीचर्स हैं वो थोड़े स्कल्प्टेड लगें, तो ये भी उसी जैसा कुछ काम करता है। और इससे आपकी स्किन भी, क्योंकि इसके अंदर एक लाइट सी भी होती है, उसके थ्रू ये वर्क कर रहा होता है, तो दिस इज़ वेरी गुड अगेन। और इसकी थ्रू जो है वो आपकी फेस लिफ्टिंग के अंदर जो है देखें इसके फीचर्स को आपके बाकायदा जॉ लाइन वगैरह पे ज़्यादा जो है वो करा जा रहा होता है, ताकि आपके फेशियल फीचर्स थोड़े से जो है वो शार्प फील हों। फिर यहाँ पे दोबारा से क्रीम को अप्लाई किया है अगेन, और फिर जो है वो कोल्ड हैमर का यूज़ किया है। अब जैसे पहले हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड था जिसके अंदर रेड लाइट, इसमें ब्लू लाइट होती है, वो हॉट थी, ये कोल्ड, बिल्कुल ठंडा ठंडा, जैसे कि आपके फेस पे आइस लगी है वैसा आपको फील हो रहा होता है। तो आपकी स्किन पे जैसे कि आपने देख सकते हैं पहले आपको हॉट सा कुछ इम्पैक्ट लगा, फिर उसके बाद कोल्ड सा, तो स्किन को बिल्कुल बैलेंस आउट कर रहा होता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब ये लगा हुआ होता है तो आप लग रहा होता है आपकी स्किन पे जब कोल्ड हैमर यूज़ हो रहा होता है। इसको हम कोई लोग इसको कोल्ड हैमर कहते हैं, इसको कोई कोल्ड अल्ट्रासाउंड कहते हैं, कोई कुछ और कहते होते हैं, डिफरेंट इसके सबने नेम्स दिए हुए होते हैं। खैर मैं जो है वो उसका कोल्ड हैमर ही कह लेती होती हूँ, तो ये यूज़ होता है। लास्ट स्टेप हाइड्रा फेशियल का है, जिसके अंदर ये मास्क, LED मास्क आपके लगाया जाता है, जिसमें से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स निकल रही है, 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स। हर लाइट्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद इन्होंने मेरी स्किन के ऊपर जो है वो नंबिंग क्रीम अप्लाई की है ताकि मेरा फेस PRP स्टार्ट हो सके। अब मेरी स्किन को इन्होंने पूरा तरह से जो है वो अप्लाई कर दिया। अब ये 15 to 20 मिनट्स इसकी एप्लीकेशन रहेगी ताकि मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल नम हो जाए, ताकि जब मेरा PRP हो रहा हो तो, क्योंकि ये मेरा सिर्फ इंजेक्टेबल वाला है इसके अंदर, तो मुझे फील ना हो। जब नंबिंग क्रीम मेरी स्किन नम हो गई तो उन्होंने इसको क्लियर कर दिया अल्कोहल स्वैप से, और उसके बाद अब जो है वो इस पर ये मेरे इंजेक्ट कर रहे हैं। आपको ये इंजेक्टेबल PRP था, क्योंकि तो बहुत पेन हो रहा होता है आपको, डिफरेंट फेस के आपके जो स्पॉट्स होते हैं। मैं पहली दफ़ा रही हूँ अपने आप को, मैंने नॉर्मली कराती होती हूँ, मैंने शूट करके अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे अभी और तकलीफ़ महसूस हो रही है कि मैं कैसे बेयर करती हूँ। बट स्किन आपकी बिल्कुल नम हुई होती है तो आपको कुछ फील हो नहीं रहा होता। खैर स्टिल आपको कभी आपका जो फेस है ना, जैसे आपको लगता है, स्पेशली जो लिप वाला पार्ट होता है वो काफ़ी आपको अंदर से ऐसा लगता है स्वेल हो रहा हो, तो आपको दर्द तो हो रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लिप बिल्कुल स्वेल हुआ अभी, लेकिन ये सिर्फ वक्त ही होता है, आपका ये विद इन लाइक डे ही सही हो जाता है। आपको वैसे मुझे तो मैं कराते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है फेस PRP, तो वैसे डॉक्टर्स नहीं भी रिकमेंड करते होते, तो मुझे पता होता है कि आपने घर आके फेट्रिकॉर्ड या फ्यूसिडिन वाली क्रीम्स जो हैं वो आपने अप्लाई करनी है। तो वो सिर्फ 2 दिन तक अप्लाई करते हैं, स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है, आप आइसिंग वगैरह करो और बस। अगेन फिर ये प्लाज्मा, मेरा ही प्लाज्मा जो ब्लड का है उसको यूज़ करते हुए उसमें वो सीरम्स वगैरह मिक्स करते होते हैं लोग, और ये मेरे बार बार जो है वो इंजेक्ट हो रहा है। मेरी जो है वो पिगमेंटेशन भी हो रही थी थोड़ी स्किन के ऊपर, जो स्पेशली जो मेरा अपर लिप वाला एरिया है वहाँ पर बहुत हो रही थी, तो ये वहाँ पे भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्ट किया, इसकी वजह से मेरा लिप जो है वो काफ़ी स्वेल हो रहा है। नॉर्मली वैसे भी आजकल मुझे पानी पीने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर एक्टिव हुई हुई और तंग कर रही होती है। लास्टली इन्होंने मुझे क्रीम लगा दी है जिससे जितनी भी स्वेलिंग वगैरह होती है वो, ताकि मेरी रिड्यूस हो सके। सो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का पूरा एक्सपीरियंस और व्लॉग, तो प्लीज़ आप इसको जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या आप वाधवानी के बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। So please subscribe my channel. Please take care. Allah Hafiz.